क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, जब हर प्रयास असफल हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं और आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है? शायद आपने खुद को दोषी ठहराया हो, ये सोचते हुए कि शायद आप ही पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन क्या यह सच में आपकी ही गलती है या कहीं यह एक गहरी योजना का हिस्सा है? एक योजना जो आपके विश्वास को परखने और आपको एक नई शक्ति में बदलने के लिए बनाई गई है। अगर आप इन सवालों से जूझ रहे हैं तो यह वक्त है एक बार फिर से अपनी नजरें उठाने का और परमेश्वर के वचनों में उस सच्चाई को ढूंढने का जो आपको इन अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। जब हम जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं तब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और यही वह समय होता है जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे समाज के मध्यवर्गीय युवाओं के लिए जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में संघर्ष कर रहे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। हम केवल ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उसे सही रूप में न अपनाएं। आज हम एक ऐसी कहानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि परमेश्वर के वचन का पालन किए बिना केवल ज्ञान हमें कुछ भी हासिल नहीं करवा सकता। ये कहानी है नायमन की, जो एक महान सरदार था। वह बड़ा शक्तिशाली था और उसकी प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन उसके जीवन में एक गंभीर समस्या थी। वह कोढ़ से ग्रसित था। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसे उस समय कोई इलाज नहीं था। उसकी सारी शक्ति और सारी दौलत इस बीमारी के सामने बेमानी हो गई थी। नायमन का एक नौकर था जो इज़राइल की भूमि से आया था। उसने सुना था कि इज़राइल में परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता है जो बीमारी का इलाज कर सकता है। नायमन इस जानकारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इस भविष्यवक्ता के पास जाने का निश्चय किया। वह बहुत सारी दौलत, सोना चांदी और उपहार लेकर इज़राइल आया। अब सोचिए, जब आप किसी कठिनाई में होते हैं और उसके समाधान के लिए आप हर तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी हर कोशिश बेकार जाती है। नायमन की भी यही स्थिति थी। वह बड़े उपहार लेकर भविष्यवक्ता एलीशा के पास आया, लेकिन एलीशा ने उसे सिर्फ यह संदेश भेजा कि वह यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। नायमन इस साधारण सी सलाह से बहुत नाराज हुआ। उसके मन में सवाल उठा कि इतने बड़े उपहार और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के बावजूद उसे इतनी साधारण सी बात क्यों कही गई। कभी कभी हम भी जीवन में इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संघर्षों का समाधान कुछ बहुत बड़े और विशेष तरीके से हो, लेकिन परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा साधारण और सीधा होता है। वह हमसे सिर्फ विश्वास और आज्ञाकारिता की मांग करता है। यही कारण है कि नायमन को इस साधारण सी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके साथ आए नौकरों ने उसे समझाया कि यदि उसे कोई बड़ी और कठिन बात कही गई होती तो वह उसे अवश्य करता। फिर जब उसे सिर्फ 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा गया तो उसने उसे क्यों न माना। ये बात नायमन के दिल में बैठ गई और उसने भविष्यवक्ता की बात मानकर यर्दन नदी में डुबकी लगाई। क्या हुआ? जैसे ही उसने 7वीं डुबकी लगाई, उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। उसका शरीर बिल्कुल नया हो गया, जैसे कि वह कभी बीमार था ही नहीं। यह है परमेश्वर का चमत्कार। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। यही है विश्वास और आज्ञाकारिता का महत्व। केवल ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तभी हमारा जीवन बदल सकता है। नायमन की तरह हमें भी परमेश्वर के सरल निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। हम में से कई बार ऐसा होता है कि हम जानते तो हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन हम उसे अपनाने से हिचकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे प्रयासों से, हमारे धन से, हमारे ज्ञान से हम अपने जीवन के संघर्षों को हल कर सकते हैं। लेकिन नायमन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो वह हमारे लिए मार्गदर्शन करता है और हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें विजय दिलाता है।
जीवन के संघर्षों में भी हमें यही सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब हमें कठिनाइयां घेर लेती हैं और ऐसा महसूस होता है कि आगे का रास्ता बंद हो गया है, तब हमें परमेश्वर के वचनों का सहारा लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक नाविक समुद्र की तूफानी लहरों में अपने दिशा संकेतक पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भी जीवन के तूफानों में परमेश्वर के वचनों को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। ये वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, या जब भी आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं, उस समय इस वचन को याद करें। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कठिनाइयों के समय में परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन कठिनाइयों के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है? परमेश्वर हमें परखता है, हमें तैयार करता है, ताकि जब वह हमें हमारे बुलावे के अनुसार काम सौंपे, हम उसे पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ पूरा कर सके। याकूब के पत्र में लिखा है, भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब 1:2-3। इसका अर्थ यह है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय हमें मजबूत बनाने का समय होता है। हमारी सहनशीलता, हमारा धैर्य और हमारा विश्वास सभी इन कठिनाइयों के द्वारा परखे जाते हैं, और जब हम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं तब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाएं और वह और भी शुद्ध और कीमती बन सके। सोचिए, जब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं तो वास्तव में आप उस समय अपने विश्वास की अग्नि में तप रहे होते हैं। यह समय कठिन होता है, लेकिन अगर आप अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तब हमें अपने दिल में यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें इन कठिनाइयों से उबारने के लिए काम कर रहा है। वह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें उसके मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा करना होगा। याद रखें, जब आप संघर्षों के बीच होते हैं तब परमेश्वर आपके सबसे करीब होता है। वह आपको संभालता है, आपको संबल देता है और आपको उस स्थिति से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। यही विश्वास हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। शायद आप आज भी अपने जीवन में किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों। हो सकता है आप आर्थिक संकट में हो या कोई पारिवारिक समस्या आपके सामने हो। शायद आप नौकरी की तलाश में हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको यह कहना कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, उसने आपके लिए एक उद्देश्य तय किया है। वह आपको न केवल इन कठिनाइयों से निकालने की शक्ति देगा, बल्कि वह आपको उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां आप उसकी महिमा करेंगे। ध्यान रखें कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें वह अंत दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। यिर्मयाह 29:11। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, चाहे हम इसे अभी समझ न पाए। लेकिन अगर हम उसके वचनों पर विश्वास करेंगे और धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करेंगे, तो वह हमें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। हमारी चुनौती ये है कि हम अपनी समझ पर भरोसा करना बंद करें और परमेश्वर की समझ पर पूरी तरह से निर्भर रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। हम उस शांति को अनुभव करते हैं जो समझ से परे है, और हम उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए संजो रखा है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक महान है। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आपको जीवन के संघर्षों में
थोड़ी सी भी राहत या मार्गदर्शन दिया है, तो मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करती हूँ। हमारे चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर के वचनों को आपके जीवन में और अधिक गहराई से ला सकें। हर दिन हम आपके लिए बाइबल की प्रेरणादायक बातें और कहानियां लेकर आते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत और आपके दिल को शांत करती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। इन प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको हर रोज बाइबल के अनमोल वचनों का खजाना मिलेगा। लिंक आपको इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखें, परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में उजाला फिर से लौटेगा। हमारा साथ दें ताकि हम एक साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।